Hello learners, welcome to a new session of Learn Easy English for Beginners। आज हम कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। कुछ वर्ड्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं उनको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो मैं आपको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और उसके साथ साथ उसका मीनिंग भी बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है केओस। CHAOS, केओस। केओस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर या कंफ्यूजन। बहुत ज्यादा कहीं पे कंफ्यूजन हो गया है, केओस हो गया है, मीन्स लोग कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा, इधर उधर चिल्ला रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, बिल्कुल डिसऑर्डर हो चुका है। डिसऑर्डर का यहाँ पे मतलब हो गया कि बहुत कंफ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। तो इस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? के ऑस। के ऑस। CHAOS मीन्स chaos। chaos means a great of disorder या confusion। सेकेंड वर्ड है हमारा डेब्री। अब यहाँ पे आप देखिए लिखा है DEBRIS, लेकिन जो S होता है वो साइलेंट रहेगा। हम साइलेंट S को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। वर्ड हमारा प्रोनाउंस होगा कैसे? डेब्री। DEHBRE, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डेब्री। डेब्री का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया, या कुछ जैसे मकान, आप जैसे मान लो मकान रेनोवेट करा है तो मकान आपने पुराना तोड़वाया, तो जो उसका टूटा फूटा पड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं डेब्री। खासतौर से जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जो टूटा बिल्कुल कोई चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, तो जो उसका बचा कुचा होता है उसको हम बोलते हैं डेब्री। तो ये हम डेब्रिस नहीं बोलेंगे, हम इस वर्ड को क्या बोलेंगे? डेब्री। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है गेज। GAUGE। हम इसको गॉज नहीं बोलेंगे। आप इसको देखिए लिखा है GAUGE, गॉज, लेकिन हम इसको प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो क्या होता है? गेज। गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने रेन गेज के बारे में सुना होगा कि रेन गेज में जो है हम बारिश की कितने मिलीमीटर बारिश हुई, कैसे वो सारी चीजें हम उसमें मेजर कर सकते हैं। तो वो होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है गेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड होता है, हायरार्की। हायरार्की बोलते हैं इसको। हायरार्की क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी सिस्टम में जो लेवल्स होते हैं, रैंक्स होते हैं, तो जो लोएस्ट से हाईएस्ट रैंक जो होता है वह उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं हायरार्की। तो यहाँ पे क्या प्रोनाउंसिएशन क्या आया? हायरार्की। इसमें प्रोनाउंसिएशन है HIERARCHY। इस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हायरार्की। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है अडोलेसेंट। अडोलेसेंट। ADOLESCENT। इस वर्ड को हम दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक हम अडोलेसेंट भी बोल सकते हैं और हम इसको अडोलेसेंट भी बोल सकते हैं। अडोलेसेंट थोड़ा सा ब्रिटिश एक्सेंट में अगर आपको बोलना है तो आप अडोलेसेंट भी बोल सकते हैं। वैसे कॉमनली बिल्कुल आप आराम से उसमें आपको प्रोनाउंसिएशन करना है तो आप अडोलेसेंट इज द बेस्ट प्रोनाउंसिएशन। अडोलेसेंट क्या होता है? एक यंग पर्सन, वो एज बच्चे की, जब ना ही वो अडल्ट होता है जो, और ना ही वो छोटा बच्चा होता है। जो टीनेज एज होती है 13 ईयर्स से 17 ईयर्स के बीच की जो एज होती है, जो टीनेजर्स होते हैं उनकी एज जो है उसको हम बोलते हैं अडोलेसेंस एज, और उन बच्चों को हम बोलते हैं अडोलेसेंट। तो आप इसको दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, अडोलेसेंट एंड अडोलेसेंट। सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर लेसन्स। और भी आगे के वीडियोस में मैं आपको और भी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन मीनिंग सिखाती रहूंगी। एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन।